वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुजुर्गों और नौजवान साथियों और ख़वातीन इस्लाम और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही तमाम लोग, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हम सब को पैदा किया है और पैदा करने के बाद हम सबको आज़ाद नहीं छोड़ा है, बल्कि दुनिया में आने का एक मकसद बताया है। वो मकसद हर खुतबे जुमा में सुनते रहते हैं और भी तकरीरों के जरिए सुनते रहते हैं। क्या मकसद है? मकसद ये है, सूरह दारियात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या मकसद है। मेरा पैदा करने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है मेरा पैदा करने का मकसद सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नातों को भी। वमा खलक़तुल जिन्नात वल इंस, इंसान
को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए, मेरे अलावा किसी को दोस्त न बनाए। दरूद और सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरी इस्लामी और बहनों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम लोग, आज जो मेरा मौजू है इस खुतबे जुमा में ये है कि हम नमाज क्यों पढ़ें, हम नमाज क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा मौजू है। आज जरूरत भी है। आज इंसान अपने कारोबार में मस्त रहता है, उसे नमाज से कोई मतलब नहीं। नमाज छूटी जा रही है और वक्त भी बर्बाद होते जा रहा है, टाइम भी गुजरते जा रहा है, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन नमाज से फुर्सत नहीं है। इंसान नमाज के लिए टाइम नहीं निकालता है। अपनी बिजनेस में, अपने कारोबार में कोई मोबाइल मस्त है, कोई कारोबार मस्त है, कोई दुनिया के खुराफात मस्त है। लोग तरह तरह से जो है लोग अपना काम अख्तियार किए हुए हैं, उसी में अपना टाइम बर्बाद किए हुए हैं। मेरे भाइयों, लेकिन जो नेक बंदे हैं, जो अच्छे बंदे हैं, वो उनका कारोबार, उनका बिजनेस नहीं रोकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर में फरमाता है, आयत नंबर 37 के अंदर, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नेक बंदे वो हैं कि उनकी नमाज जो है, नमाज से उनका कारोबार, उनका बिजनेस नहीं रुकता है। यानी जब वो कारोबार करते रहते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो अपना कारोबार छोड़ देते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। वो कहां तक चले जाते हैं? नमाज की तरफ चले जाते हैं। ये नेक बंदी है। मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज क्यों पढ़ें? हम नमाज इसलिए पढ़ें क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी किताबुस सलाह, किताब नंबर 2, बाब नंबर 188, हदीस नंबर 413 नंबर की हदीस। अल्लाह के बारे में सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिही अल-अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमलिही सलातु। कल क़यामत के दिन जब बंदे से सवाल किया जाएगा तो सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि माल कहां से आया, कहां से कमाया। माल के बारे में नहीं सवाल होगा, ज़कात के बारे में सवाल नहीं होगा। सबसे पहले सवाल होगा मिन अमली सलातु, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या है मेरे बंदे, तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये बता। दुनिया के अंदर तो अपना टाइम कहां पर बर्बाद किया, किस जगह बर्बाद किया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर नमाज के बारे में, अगर नमाज में सर्फ किया, अपना वक्त सर्फ किया, नमाज में टाइम बर्बाद किया है, नमाज का अपना वक्त लगाया है, तो यही शख्स कामयाब है, यही शख्स कामयाब है। अगर नहीं पढ़ा है तो यह शख्स नाकाम हो जाएगा। अगर फराइज में कुछ कमी होगी तो अल्लाह ताला कहेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ देखो मेरे बंदे के आमाल में कुछ नवाफिल भी है, तो उस नवाफिल के जरिए से जो फराइज में कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस नमाज की बड़ी अहमियत है। अरे इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है क्योंकि ये नमाज गुनाहों को धोने वाली है। ये गुनाह जो हम कर रहे हैं, गुनाह
छोटी बड़ी जो सगीरा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने की वजह से उसको धुल देता है। आज इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो क्यों कैसे धुलेगा? हमारे गुनाह पर जो जंग लगाए, हमारे दिलों पर जो जंग लगाए, कैसे मिटेगा? मेरे प्यारे भाइयों, अल-मौजूद औसत हदीस नंबर 2224 नंबर हदीस। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहतरिकून तहतरिकून, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल फज्र गसलतहा, जब तुम फजर की नमाज अदा कर लेते हो। ये 5 टाइम नमाज पढ़ने का फायदा बता रहा हूं मेरी इस्लामी माँ बहनों, ध्यान से सुनो। ये 5 टाइम नमाज पढ़ने का फायदा बता रहा हूं। कितना फायदा है कि हमारे गुनाहों को धो देती है। ये 5 नमाजें हमारे गुनाहों को धो देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं फइदा सल्लैतुमुल फज्र गसलता, जब तुम फजर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये फजर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फिर आप फरमाते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल ज़हरी गसलता, जब तुम ज़हर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये ज़हर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। अल्लाहु अकबर। क्या नमाज का मकाम मर्तबा है? क्या नमाज पढ़ने का फायदा है? आज जो नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाइयों, सोचिए नमाज पढ़ने से हमारे गुनाह धो दिए जाते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, फिर जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल अस्र गसलतहा, जब तुम असर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये असर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाह में चल रहे हो, फिर जब तुम गुनाह में डूबे हो, फइदा सल्लैतुमुल मगरिब गसलतहा, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लेते हो तो ये मगरिब की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फिर फरमाते हैं, ये कौन है? ये कौन बयान फरमाते हैं? जो नबियों के माँ है, जो हम सब के माँ है, वो बयान करते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, फइदा सल्लैतुमुल मगरिब गसलता, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लेते हो तो ये मगरिब की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल इशा गसलता, जब तुम इशा की नमाज अदा कर लेते हो तो ये इशा की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा तनामून, फिर तुम सो जाते हो, फिर तुम सो जाते हो, फला युक्तबु अलैकुम हत्ता तस्तयक़िज़ू, यहां तक कि कोई गुनाह तुम पर नहीं लिखा जाता है। कितना फायदा है नमाज पढ़ने का, कितना फायदा है। आज हमारी नमाज कितनी रह गई है? आपकी खाट की 360 की। आज वाला जुम्मा पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की नमाज, जमात जनाजे की नमाज, और 360 ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सका, बस यही नमाज रह गई है। जुम्मा का दिन जब आता है तो हम नमाज पढ़ने आते हैं और बाकी सब टाइम में गायब रहते हैं। शनिचर भी गायब रहते हैं, इतवार भी गायब रहते हैं, सोमवार भी गायब, मंगलवार भी गायब, बुधवार भी गायब, जुमेरात भी गायब। कब आते हैं? जुमा की नमाज। यही मिसाल है आठ की खाट की 360 की। किसी शायर ने क्या कहा, क्या खूबी कहा है? अल्लाह इकबाल का शायर है कि मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज सबको फिक्र है
मस्जिदें अच्छी होना चाहिए, मस्जिदों में टाइल्स लगना चाहिए, मस्जिदों में ये होना चाहिए, मस्जिद खूब अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद अच्छी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम नमाज मस्जिद में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नमाज मस्जिद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जिसके लिए हम बना रहे हैं क्या हमें आना नहीं चाहिए, इसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर आना चाहिए मेरे भाइयों। इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है, हम नमाज क्यों पढ़े, हम नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, शैतान पेशाब कर देता है। कभी सुना है कि शैतान भी पेशाब करता है हमारे कान में? हाँ, जो फजर की नमाज अदा नहीं करता है, आज कितने लोग हैं फजर की नमाज पढ़े हुए हैं, जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़े, चाहे हमारी माँ और बहनें हो, चाहे भाई हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी अगर नहीं पढ़ा है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर दिया था, पेशाब कर देता भी है और कर दिया था। आज जो फजर की नमाज नहीं पढ़े हैं या इससे पहले नहीं पढ़े थे फजर की नमाज, तो शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। ये हदीस बताओ कहां लिखा है, हदीस बताओ कहां पर है, ये हदीस सही बुखारी के अंदर किताबुत तहज्जुद, किताब नंबर 19, बाब नंबर 12, हदीस नंबर 1142, और इसी तरीके से बाब नंबर 13, सही बुखारी किताबुत तहज्जुद, किताब नंबर 19, बाब नंबर 13, हदीस नंबर 1144 नंबर हदीस। दलील में दे रहा हूं कि जब इंसान सो जाता है, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा हैं, ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सो जाता है तो शैतान उसके गुद्दी के पास 3 गिरह लगाता है, 3 गांठ लगाता है, और तीनों गांठ पर, तीनों गिरह पर जो है ये फूंक मारता है कि सो जा, अभी लंबी रात है, अभी बहुत टाइम बाकी है। उसके बाद अगर वो सो जाता है, वो उठता नहीं है, बंदा सो जाता है, सोता रहता है, अजान भी हुई तो सोया रहा, उसके बाद नमाज भी चली गई, सोया रहा, तो क्या करता है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। मेरे भाइयों, अब जिसको पेशाब करवाना अच्छा लगता है, कान में पेशाब करवाना अच्छा लगता है, वो कान में पेशाब करवाए, अपना शैतान से जो है, शैतान के तो साथी बने हुए हैं, लेकिन शैतान से जो है अपने कान में पेशाब भी करवाए। लेकिन जो इंसान अजान होती है उसके बाद उसको उठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र मतलब जो दुआएं बताई गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर में पढ़ता है। जब इंसान उठता है तो ये दुआ पढ़ता है, तो इंसान का जो शैतान 3 जो गिरह लगाता, 3 गांठ लगाता है, उसमें से एक गांठ खुल जाता है, एक गिरह खुल जाता है। जब इंसान वजू के लिए आता है, वजू कर लेता, अच्छे तरीके से वजू कर लेता है, तो शैतान का जो 3 गांठ लगाता है उसमें से दूसरा गांठ खुल जाता है। उसके बाद जब इंसान नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरह खुल जाता है, तीसरा गांठ खुल जाता है। जो 3 गांठ लगाता है उसमें से तीनों गांठ खुल जाता है। जब ये काम करता है, पहला अल्लाह का जिक्र करता है, यानी सोकर उठने की दुआ पढ़ता है, उसके बाद वजू करता है और उसके बाद नमाज पढ़ता है, तो तीनों गिरह खुल जाता है। और क्या फायदा, ये फायदा है कि पूरा दिन जो है उस खुशगवार नजर आता है, उसका दिल सुकून ही सुकून रहता है। मेरे भाइयों, कितना फायदा है। और हम नमाज क्यों पढ़े? हम नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि ये नमाज रोजी लाने का जरिया है। बहुत से लोग कहते हैं अरे नमाज में रोजी कहां मिलता है? हाँ, नमाज में रोजी मिल रहा है, क्योंकि कुरान तो गलत हो नहीं सकता है, कुरान तो
नहीं हो सकता है। यह आयत दलील है। यह आयत सूरह ताहा सूरह नंबर 20 पारा नंबर 16 आयत नंबर 132 के अंदर ये आयत मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को हुक्म दीजिए, नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और खुद पढ़िए। क्या ये किसको कहा जा रहा है? अल्लाह ताला किसको कह रहा है? जो बख्शे बख्शवाए हैं, जो जिसके अगले और पिछले गुनाह माफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कह रहा है। और हम और आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। मेरे भाई, हम कहाँ बख्शे बख्शवाए हैं? लेकिन जो बख्शे बख्शवाए हैं उनको कहा जा रहा है, उनको हुक्म दिया जा रहा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और खुद पढ़िए, खुद भी पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुक, बल्कि हम सबको रोजी देते हैं, सबको रोजी देते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि जानवर को भी अल्लाह ताला खिलाता है। जो चींटी है, जो चींटी नीचे है, छोटी छोटी है ना, उसको भी अल्लाह ताला, अगर उसके अंदर जान है तो उसको भी अल्लाह ताला रोजी खिलाता है। अल्लाह ताला रोजी देता है, अल्लाह ताला उसको खिलाता है, पिलाता भी है। लेकिन हम आप, क्या हम लोगों ने कभी गौर किया? अल्लाह ताला कह रहा है ला नसअलुका रिज़्क़ा, आप नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को हुक्म दीजिए, हम आपसे रोजी नहीं मांगते हैं, नहनु नरज़ुकुक, बल्कि हम सबको रोजी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और नेक लोगों के लिए जन्नत है। किसके लिए जन्नत बनाई गई है? जो दुनिया के अंदर परेशानी आएगी तो परेशानी झेल जाएगा, झेल करके जिंदगी गुजारेगा। मुसीबतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन परेशानियों पर सब्र करेगा। उसके बाद हम नमाज क्यों पढ़े? अरे हम नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि ये नमाज पढ़ने वाला कब्र में, नमाज पढ़ने से इंसान को कब्र में बचाने वाली है। ये कब्र में बचाने वाली है ये नमाज, जिसको हम छोड़े हुए हैं। बताइए, इंसान को लटा दिया जाता है, इंसान को दफना कर चला जाता है, इंसान को अकेला छोड़ करके उस कब्र के अंदर चलाया जाता है, वहां से जो छोड़ करके चलाया जाता है। लेकिन वहां क्या हम, हमारे अब्बू, अम्मी, बाबा या बहन वगैरह रहती है? नहीं, बल्कि हम हैं और हमारा नेक अमाल है, हमको लेटा करके चलाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या उस गड्ढे के अंदर है, छोटा सा कमरा है, उसके बाद लकड़ी है, यानी पटला, उसके बाद मिट्टी है। मेरे प्यारे भाइयों, कितना अंधेरा है, जरा हम गौर नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर अगर लाइट ना रहे तो हम बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते हैं। जरा उसको भी गौर कीजिए, उस कब्र को भी ध्यान दो। उस कब्र में हम सबको जाना है, उस कब्र में क्या बचाने वाली है? अगर दुनिया के अंदर हमने नमाज पढ़ी है, दुनिया के अंदर हमने ज़कात दी है, दुनिया के अंदर हमने अगर रोजा रखा है, सदका व खैरात किया है, एक दूसरे के साथ भलाई किया है, तो यही जो है सदका व खैरात, यही चीजें आपको बचाने वाली है। कब्र के अंदर ये बचाने वाली है। ये सब इंसानी शक्ल में सब एक हो जाएंगे। इंसानी शक्ल में फरिश्ता पहुंचेगा इंसान के पास। जब पहुंचेगा तो इंसान घबरा जाएगा। तो बंदा पूछेगा, इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो? तुम फरिश्ता कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक आमाल हूं। यह हदीस सहीह इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113 नंबर की हदीस।
जब इंसान के पास जब पहुंचेगा तो इंसान घबरा जाएगा, कहेगा तुम कौन हो? कहेगा वो फरिश्ता कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमाल हूं। जब जो है वो कहेगा, वो फरिश्ता कहेगा कि तुम आज घबराओ नहीं, आज तुम कोई गम ना करो, आज तुम तन्हा हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक साथ रहूंगा? कल क़यामत के दिन तक साथ रहूंगा, तुम घबराओ नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं हूं के लिए जो है, मैं हूं ना के लिए जो है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अगर हम सोचते हैं कि मैं हूं, मैं ही हूं, तो मैं हूं के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब जो है अज़ाब देने के लिए घुसेंगे, सर की जानिब से अज़ाब देने के लिए घुसेंगे, तो क्या होगा? यही नमाज जो हम छोड़ते जा रहे हैं, यही नमाज आपको बचाने वाली है। अगर दुनिया के अंदर हमने नमाज पढ़ी है, पाबंदी से नमाज पढ़ी है, सिर्फ जुम्मा नहीं बल्कि पांचों टाइम नमाज पढ़ी है, तो इस सर की जानिब से नमाज खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ देने की जरूरत है, चले जाओ यहाँ से, इसको तकलीफ ना दो, चले जाओ, तकलीफ ना दो, माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। उसके बाद दाएं जानिब से रोजा खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। जो हम मामूली समझ रहे हैं, रोजे के याम में हम खाते पीते रहते हैं, रोजा नहीं रखते, सोचते हैं कि हम दुबले पतले हो जाएंगे। यही रोजा अभी रमजान आने वाला है, बहुत अच्छा मौका है रोजा रखने का। रोजा रखना शुरू कर, रोजा जो है हम जरूर रखें, क्योंकि रोजा बचाने वाले कब्र के अंदर दाएं जानिब से रोजा खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। उसके बाद जब कहेगा कि इधर उधर से जाना नहीं है, तो कहेंगे अजाब देने से, अजाब देने वाला कहेगा आओ इधर से, बाएं जानिब से जो है उसको अजाब दूं। उधर से क्या हो, बाएं जानिब से वो खड़ी हो जाएगी, ज़कात खड़ी हो जाएगी, ज़कात खड़ी हो जाएगी। अगर दुनिया के अंदर हमने सही से ज़कात अदा किया है, निसाब पर ज़कात अदा किया है, तो ये बस यही ज़कात खड़ी हो जाएगी। मैं कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं, चले जाओ। उसके बाद पैर की जानिब से सदका और खैरात, यानी ये जो दुनिया के अंदर एक हाथ से दे दिया था, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चला था। अगर इस नियत से दिया है तो यही सदका व खैरात काम आने वाले हैं। पैर की जानिब से खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए, और एक दूसरे के साथ भलाई नेकी, यही आपको कब्र के अंदर बचाने वाली है। कब्र के अंदर पैर की जानिब से खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें क्या मालूम हुआ कि हम नमाज क्यों पढ़े? नमाज इसलिए पढ़े कि नमाज पढ़ने वाला कब्र में उसको भी काम आने वाला है। नमाज काम आने वाला है, कब्र में काम आने वाला है, उस अंधेरे कोठरी में काम आने वाला है। और इतना ही नहीं, नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। यानी जो इंसान नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को मुसलमान न कहे। मेरे भाइयों, बल्कि वो नमाज ना पढ़ने वाला मुशरिक के दायरे में चलता जा रहा है, कुफ्र के दायरे में। यानी काफिर जो है वो इनकार तो नहीं करता है, लेकिन उसमें जा रहा है। जो जा रहा है ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। जब इंसान को जो है, जब देखेगा, जन्नती लोग देखेंगे जहन्नम वालों को देखेंगे, तो कहेंगे, जहन्नम वालों से पूछेंगे, कहेंगे मा सरककुम फी सक़र, क्या कहेंगे? सूरह मुद्दस्सिर की आयत है,
आयत नंबर 42, 43, 44 कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों चले गए? क्या कारण था, क्या वजह था? तो तुम दुनिया के अंदर बहुत सेफ नजर आते थे, बहुत तुम्हारा रुतबा दबदबा था, आखिर जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो कहेंगे यही जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। बात तो तुम सच कह रहे हो, मैं बहुत दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सेफ था, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रुतबा दबदबा था, लेकिन एक वजह यह है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर हम सिर्फ जुम्मा आते थे, पढ़ करके चले जाते थे, लेकिन 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, यही वजह है। लेकिन मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों कब्र में आपको अजाब दिया जाएगा। किसका अजाब दिया जाएगा? अजाब तो मालूम है, 99 अजाब। इसी तरीके से आपके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम में लिबास पहना दिया जाएगा, जहन्नम में बिस्तर बिछा दिया जाएगा और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। अब गरम गरम हवाएं आएंगी। दुनिया के अंदर अच्छी हवा लेते थे, लेकिन ये अच्छी हवा कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। जिसके हम और आप रोजी खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो खाते हैं, अगर वो रोक ले, ये जो हवाएं चल रही है अगर रोक ले, तो क्या हमारे बस में है? हम और आप हवा ला सकते हैं, ऑक्सीजन ला सकते हैं? नहीं। मेरे भाइयों जरा हम गौर करें मेरे भाइयों कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है, क्या हम उस अल्लाह की इबादत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैदा करने का मकसद क्या है, और हमें जो है कहां पर जाना है, किसके लिए हम आए हैं, ये सोचें। क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमल सलातु, कल क़यामत के दिन जब बंदे से सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो हम नमाज जो है अभी देख लीजिए कितना जो है हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अभी असल में आइए तो जो है नमाज से गायब रहते हैं। नमाज में तो आज जुम्मा के दिन है, जुम्मे में आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब लोग नजर आते हैं, लेकिन असल में जब आओ तो मस्जिद खाली रहती है। क्या हमें और आप पर जो है क्या जुम्मा का नमाज सिर्फ होता है? जुम्मा का नमाज पढ़ते हैं? अरे मेरे भाइयों, सबसे मालदार इंसान वो है जो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ले। फजर में जो भी भाई आता है, जो भी भाई नमाज पढ़ता है, उसको पैसा मिलता है। हाँ, अगर सुन लिया जाए, अगर बता दिया जाए, मुतवल्ली साहब ऐलान कर दे या हाफिज जी ऐलान कर दे कि जो मस्जिद के अंदर आएगा नमाज पढ़ने के लिए फजर में जमात के साथ पढ़ेगा और इकामत के साथ नमाज पढ़ेगा, तो उसको जो है 500 रुपया मिलेगा। 500 रुपया मिलेगा। मेरे भाइयों, कितना लोग जो है अलार्म लगाएंगे, अपना मोबाइल जो है चालू करके रखेंगे, कहेंगे हाफिज जी फजर में पैसा बांटने वाले हैं, इसलिए जो है कहेंगे भी फलाने के लिए जरा जो है अलार्म जो लगा देना और जगा देना, क्योंकि पैसा मिलने वाला है। मेरे भाइयों, आज हम पैसे भी मरते हैं। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया, यानी पैसे पे, यानी पैसा बोलता है। अगर हम पैसा अगर सुन लेना तो हम फजर में कितना भी ठंडी रहेगा, कितना भी ठंडा रहेगा, तो हम और आप वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, आज हम पैसे से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको जन्नत मिलने वाली है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो है पांचों वक्त की नमाज को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ जुम्मा नहीं बल्कि 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई परेशान हाल हैं
या हमारी इस्लामी माँ और बहनें परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई कब्रों के अंदर मदफून हैं, ये हमारी इस्लामी माँ और बहनें कब्रों के अंदर मदफून हैं, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, उन सब की कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई बीमार हैं, ये हमारी इस्लामी माँ और बहनें बीमार हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाई को लेता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब खताकार हैं, गुनहगार हैं, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई दरगुजर करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई कोताहियों को माफ करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई गलतियों को माफ करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह अगर तू एक एक गुनाह को पकड़ना चाहे तो कौन है बचाने वाला, कोई